व्हाट्स अप लेडीज एंड जेंटलमैन। वेल, आज मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ अक्सर बैठा रहता हूँ, लेकिन बहुत दिनों से वो उस जगह पर बैठ के वीडियो बना नहीं पा रहा था। इसका रीज़न है कि यार देखो, एक तो ये नया फ़ोन जब आ गया ना, तो मतलब नया फ़ोन मतलब कुछ दिनों के लिए ही है, भले ही टेम्परेरी फ़ोन है, चले जाएगा, इसलिए मैं उससे ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पा रहा था। बस भले ही मैं गेमिंग वीडियो डाल रहा था, पर ऐसे सेल्फ टॉक वीडियो नहीं कर पा रहा था। उसका रीज़न है कि यार देखो, गेमिंग में ना देखो उसका जो कंपैरिजन आ गया था। देखो मैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा हूँ अभी, मतलब मुझे पता तो नहीं है ना, मैंने बोला भी था कि मैं अलग अलग वीडियोस ट्राई करूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ और करना, ऑडियंस क्या चाहती है देखना, उस बेसिस पे तो मुझे भी अच्छा लगेगा करना। तो इसलिए मैं बोला कि एक्सपेरिमेंट वीडियो करेंगे। तो मैंने गेमिंग डाला पहले, फिर मैंने जो पहले कर रहा था वो कर रहा था। तो जब मैंने गेमिंग डाला तो यार गेमिंग में अच्छे खासे व्यूज़ गए मेरे। लाइक मैं जो ऐसे ही नॉर्मली बैठ के एक ठो शूज़ मैंने खरीदा था, उसके बारे में मैंने बताया, तो वो वीडियो करीब गया था मेरा 30 ऐसे कुछ गया है व्यूज़। वो 20-30 ऐसे कुछ व्यू गया है। पता नहीं, जब जब मैं ना वीडियो बनाता हूँ तब तभी मुझे ऐसे ऐसे डकार टाइप के, फिर अंदर से कुछ अजीब टाइप का आता है। जब जब मैं वीडियोस में ऐसे रहता हूँ तभी अचानक से आता है। उसको छोड़ो, इग्नोर करते हैं बात को, और मैं जहाँ था उसको बात करते हैं। तो लाइक मैं जो कह रहा था कि कहाँ था वैसे, मैं अटक गया यार, क्या मैं, छोड़ो उस चीज़ को बोलते हैं। जो मैं कह रहा था कि देखो, हाँ मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, मेरे ख्याल से जो मैं गेमिंग वीडियो डाला, कंपैरिजन के बारे में जो बात कर रहा था मैं, तो जो कंपैरिजन था, जो मैंने बोला कि वो 30 या 20 व्यूज़ जो भी गया था, 30 के करीब व्यूज़ गया था जो। लेकिन मैं गेमिंग वीडियो गया डाला था वो 2 हफ्ते ही पहले ही शायद से, उसमें करीब अभी मेरे 27-28 व्यू आ चुके हैं भाई। तो मैं सोचा कि देखो यार, मैं वो कितने महीने हो गए उसको डाला, मैं वो 30 व्यूज़ ही किया है, और ये बस 2 हफ्ता ही मैंने डाला उसको 27-26 ऐसे आ गए इतना जल्दी व्यूज़। तो उसमें मेरा मन भी ज़्यादा गया, तो उस पर इसीलिए मैं ज़्यादा गेमिंग वीडियोज़ वगैरह डालने लग गया, और इस चीज़ को भूल के करने के लिए दिन भर उस पर गेमिंग वगैरह कर रहा था, कुछ ना कुछ। आज भी मैं गेमिंग कर रहा था। फिर आज इस जो ये वीडियो है वो मैं 5वीं बार शूट कर रहा हूँ, लिटरली 5वीं बार। पहली बार शूट किया, फ़ैन की आवाज़ आएगी, घर में शूट कर रहा था बैठ के, फ़ैन की आवाज़ के चलते पूरा वीडियो ख़राब। दूसरी बार शूट किया, कुछ लाइट के ग्लिच के चलते वो वीडियो फिर से ख़राब। कितनी बार अच्छे से शो ही नहीं कर रहा था मेरा फेस, उसके चलते ख़राब। तीसरी बार मुझसे ही गलती हो गई, क्योंकि मैं डिलीट फाइल पर रख देता था अक्सर, मतलब ये जो वीडियो बना के फिर मैं गलती से 2-3 टेक लिया था, तो फिर मैं उस चीज़ को डिलीट कर दिया और कुछ सेकंड वाला वीडियो रख लिया। तो तीसरी बार वो होगा। चौथी बार अभी यहीं पे बना रहा था वीडियो, इस साइड पे बैठ के। तो चौथी बार रीज़न है कि कहीं घर में काम रह गया, फिर बोले कि जा इधर जाओ, तो फिर उधर गया। फिर अभी ये शूट कर रहा हूँ बैठ के भाई 5वीं बार। तो सेल्फ टॉक वीडियो इसलिए नहीं ला पा रहा था, देखो जब सेल्फ टॉक वीडियो मैं करता था ना, तो 1000 सवाल आते थे यार। देखो, ना ही मैं कुछ ऐसे बता सकता हूँ कुछ मोटिवेशनल टाइप का चीज़ है, क्योंकि देखो मेरा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तो है नहीं, और ना ही मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, 27-28 साल जी चुका हूँ, 30-40 साल, कि मैं आपको एक्सपीरियंस इससे बता सकूँ कि ऐसे ही करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लोग ऐसे होते हैं। तो मैं ये सब एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ पे गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। जो है मैं अपने ओपिनियंस वगैरह शेयर कर रहा हूँ, तो उस बेसिस पे बता रहा हूँ, जो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जो खुद सीख रहा हूँ, जो मैं खुद गलतियाँ कर रहा हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ। ना कि मैं कहीं से देख दुख के या फिर ऐसे कुछ अलग ही तरीके से बता रहा हूँ। तो मेरे वो अलग हो जाता है मेरे लिए। तो उस पर सोचना ही पड़ता है ज़्यादा मुझे, क्योंकि देखो ना ही मैं ब्लॉग के नाम पे तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने शुरू किया ब्लॉग के नाम पे, मैं सोचा कि सबसे ईज़ीएस्ट रहेगा ब्लॉग, ना आपको कुछ सोचना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, बस आपको अपनी ज़िंदगी दिखानी है, आपको अपने तरीके से ज़िंदगी दिखानी है, आप अपने स्टाइल्स पे दिखाओ, कैरेक्टर प्ले करो ऑन द कैमरा, जो मैं सोच रहा था। पर उतना आसान था नहीं, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो देखो, पहली बात तो लिमिटेशन के साथ शुरू किया मैं सोचता था कि जब मेरे पास 27-28 साल का जब हो जाऊँगा, मैं अच्छा खासा मैं मतलब बड़ा दिखने लगूँगा, मेरे पास पैसे थोड़े मोड़े हो जाएंगे, तब मैं कैमरास खरीदूँगा, माइक खरीदूँगा और डायरेक्ट प्रॉपर सेट के साथ शुरू करूँगा, मैं वो सोचता था। पर मैं सोचा कि जब तुझे पता है कि तुझे क्या करना है, तो उस चीज़ का इंतज़ार करना अच्छा नहीं है। मैंने वो जाना और मैंने शुरू कर लिया उस चीज़ को। भले ही मेरे पास कुछ चीज़ें ना हो, बस एक बेसिक सा फ़ोन था छोटा सा, वो भी बहुत ख़राब का 2 GB रैम का फ़ोन, 32 GB स्टोरेज, 32 GB से तो आधा पहले ही ऐप खा जाता है उससे, और कुछ 7-8 GB बचते हैं मेरे लिए भाई। मेरी मम्मी और यूज़ करती है दोनों। तो उसमें मैं सोचता कि क्या शुरू करता। मैंने इस चीज़ के बारे में तो अच्छे से बता ही चुका है।
तो जब मैंने शुरू किया उसके बारे में बात करते हैं। शुरू तो कर लिया, मैं सोचता था कि अब ये फ़ोन लेकिन बाहर तो जा नहीं सकता। अब मैं कहीं बाहर घूमने भी नहीं आता कि एक्सपीरियंस करके आपको कुछ बता पाऊँ। हमेशा एक जगह घर में रहता हूँ, बाहर थोड़ी मोड़ी चीज़ें, मार्केट जाता हूँ, क्या मार्केट की चीज़ें बताऊँ आप लोगों को। तो फिर मतलब हमेशा सोचता था कि क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक हो भी तो मैं उस चीज़ पे बात कैसे करूँ। मैं तो 18 साल का लौंडा हूँ, मैं क्या बताऊँ कि आप ये करो ये मत करो। मैं तो खुद कितनी सारी गलतियाँ करता हूँ, मैं किसी को क्या बताऊँ वो अच्छे तरीके से है। मैं सोचने लग जाता था, फिर सोचता था कि क्या बोल पाऊँगा, क्या रिलेट कर पाएंगे या फिर किस चीज़ से व्यूज़ आएंगे। रिसर्च करने के बाद भी फिर मैं कुछ भी टट्टी सा मिलता था टॉपिक, या फिर मैं अभी कुछ भी बक देता था। हम मिलने के बाद भी तो मैं टॉपिक ढूंढ भी लेता था तो मैं उस चीज़ पे कभी बात करता ही नहीं था। अक्सर तो मैं इधर उधर की बातें अभी भी करता हूँ, मैं अभी भी इधर उधर की बातें करता हूँ मैं। लाइक एक चीज़ बोलूँगा, इधर भाग जाऊँगा, इधर चल जाऊँगा। मेरी आँख एक जगह पे टिकती नहीं, इधर देखता हूँ, कभी उधर देखता हूँ, कभी इधर देखता हूँ, कभी इधर देखता हूँ। नहीं हो पाता भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर बनने के लिए। और थोड़ी मोड़ी देखो मैं कितनी अभी ना, भले ही मैं गंदा बोल रहा हूँ लेकिन मैं बोल पा रहा हूँ ज़्यादा देर तक। पहले तो मैं चुप रह रहा, लेकिन अभी मैं बोल पा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले सोचना पड़ता था बहुत ज़्यादा कि क्या है बोलना, क्या नहीं करना, कि क्या सोचूं, मतलब क्या सोचता था। मतलब कैमरा ओपन होता तो ब्लैंक हो जाता था, अभी भी होता है। अभी ऐसा नहीं कि होता ही नहीं, बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस हो चुका है मेरा भाई। लेकिन बिल्ड करना चाहता हूँ उस चीज़ को लेकर, इसलिए मैं किसी तरीके से कर रहा था। और जब मैं कुछ भी अंड बंड चीज़ें बोल के मैं वीडियो डाल दे रहा था, भले ही मैं चप्पल खरीद रहा था उसको शो करवा रहा था, या फिर ऐसे कुछ कहीं किया तो थोड़ी सी कुछ भी चीज़ें बताता था मैं, लेकिन बाहर जाता ही नहीं था। अभी मैं जो रिसेंटली थोड़ी देर मतलब ट्रिप गया था जो पूरी 2 दिन के लिए, उस चीज़ के बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, किसी को किस तरीके एक्सप्लेन करूँ कि मैं ऐसे गया था वैसा हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा। मैं बड़ा माइंड ब्लैंक हो गया था कि मैं क्या बोलूँ। इतने 2 दिन के ट्रिप जो पूरा था और इतने सारे मोमेंट्स हुए थे कि उसको कैसे शेयर करूँ, और एक एक मोमेंट बताऊँ क्या उन लोगों को बैठ बैठ के एक वीडियो पे। तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं उसको, तो मैं अच्छे तरीके से बोल ही नहीं पाया उस चीज़ को, पहली बात तो भाई मेरा दिमाग तो ख़त्म। मैं सोचा कि क्या बोलूँ यार, वो भी बहुत गंदा तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अंधेरा हो गया था ऊपर से कि ओ भाई मिस्टेक ही इतनी थी उसमें वीडियो पे। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूँ, क्योंकि उस दिन मूड ही नहीं कर रहा था बनाने का, लेकिन करना था मुझे क्योंकि मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाया था। करना था बोल के कर लिया, लेकिन बहुत गंदा तरीके से हुआ। तो सोचा कि अब कर ही लिया है तो डाल भी दे यार, अब हमेशा सही चीज़ थोड़ी दिखाएगा तू ऑडियंस को भी। दिखा एज इट जो रियल है। और मैं रॉ ही वीडियो शूट करता हूँ, ना मेरे में कट होते हैं, ना कोई हाइपर एडिटिंग होती है, जो कि मैं देखो एंगेजिंग करने के लिए होते हैं, लेकिन मैं मतलब करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हालात की वजह से। और आप सोच रहे हो कि अभी तेरे पास तो मौका है, अभी तो क्यों नहीं कर रहा भाई? भाई लिमिटेशन है इसमें, क्या करूँ इसमें कि कुछ दिनों के लिए फ़ोन मिला है, मैं इसमें ज़्यादा का छेड़खानी कर दूँ, और जिसके पास ये फ़ोन जाएगा तो फिर वो तो मेरी बोलेगा कि किसकी, मतलब अच्छा नहीं लगता ना एक वो चीज़ है। आप समझ रहे हो, अगर होपफुली मैं इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ आगे जाके। पर अभी के लिए तो मतलब मैं कहना था यार, तो फ़ोन के लिए कि मैं उसमें ऐसे ऐसे वीडियोस क्यों नहीं बना पा रहा था। उसमें ऐसे वीडियोस बनाने में दिक्कतें क्या आती है सबसे पहली बात तो भाई पहली बात तो मुझे बोलना आता नहीं है, ना ही मैं बाहर जाके ले सकता हूँ ये सब फ़ोन। तो उसकी वजह से मैं सोच नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने 50 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे। सोचो वही फ़ोन पे मैंने 50 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ भाई, जो भी कोई कुछ भी कहे भाई। मैं अगर इस फ़ोन में 50 वीडियोस कंप्लीट करना, वो भी 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे भाई मैंने उसमें ही। भाई मेरे लिए तो टफ था भाई। उस फ़ोन में सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा। सोचो अगर मैं सोचता था कभी 10 सब्सक्राइबर भी नहीं होता ना, 50 वीडियोस कभी कंप्लीट हो पाते उस फ़ोन पे तो हो गया। लेकिन जैसे जैसे करके मैं हमेशा सोचता था कि कल तो तूने ये कर लिया, आज क्या करेगा, आज कौन से टॉपिक के बारे में बात करेगा, तू इन्हें रॉ डायरेक्ट कैमरा खोल बात कर। समझ ही नहीं पा रहा था, हमेशा कुछ ना कुछ सोचना पड़ता था, हज़ार दिमाग लगाना पड़ता था कि फिर भी कुछ मिलता नहीं था, रैंडम बातें ही बकता था। तो जब गेमिंग का मौका मिला, जब ये तो अच्छा खासा फ़ोन आया, तो मैं सीधा सीधी गेमिंग में चल गया कि एक्सपेरिमेंट, चलो गेमिंग खेलते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन गेमिंग में भी दिक्कत आती है। गेमिंग में दिक्कत ये आती है कि देखो आपको तो पहली बात कंसिस्टेंट तरीके से कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ऑडियंस को एंगेजिंग करने के लिए। और पहली बात मैं अपना फेस कैम तो डाल ही नहीं पा रहा, तो वो तो सबसे बड़ी दिक्कत है। और एक बात है कि गेमिंग के लिए तो अच्छा खासा पार्टनर भी होता ना, तो मुझे भी अच्छा खासा लगता है कि देखो मैं अकेले बोलता हूँ। और मल्टीप्लेयर गेम में भी तो आजकल कोई माइक ऑन ही नहीं करता भाई सच में। और ऑन करते हुए तो बाहर सुनाई देता है यार, कुछ क्या करते हैं उसमें समझ नहीं आता। और मैं थंबनेल बनाना सीख रहा हूँ, लेकिन
वो भी तो एआई से बना रहा, क्या सीख रहा हूँ, बोल रहा है एआई से ही बना रहा हूँ, पर वो थंबनेल इतना एचडी हो जाता है, मेरा वीडियो इतना क्वालिटी कम होता है, तो मुझे ही क्लिकबेट टाइप का लगता है कि क्या चिपका रहा हूँ लोगों को, इतना अच्छा है, लेकिन मैं बेटर भी नहीं कर पा रहा भाई, वो हद से ज़्यादा कुछ हो जा रहा है, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए। और कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके सीखूँगा यार, क्योंकि मैं जैसे शॉर्ट्स बनाना थोड़ी मोड़ी सीख रहा हूँ, तो करते करते ही पता चलेंगी कुछ भी चीज़ें यार। आप ऐसा तो सीख के पैदा तो नहीं होते ना, अगर हो गए हो तो भाई आप तो 21 तो ऊपर की सलाह में फिर आपको, लेकिन कोशिश करना ही भाई, अब कोशिश ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, और रुकना भी नहीं है हमें, तो यार रुकोगे तो फिर आपका ही लॉस है और किसी का लॉस है नहीं। तो बस इतनी सी बात थी यार, कुछ दिनों से कर ही नहीं पा रहा था ऐसी वीडियो, और क्यों नहीं कर पा रहा था मैं बता दिया भाई कि दिक्कतें कैसी आती हैं। डायरेक्ट ऐसे रॉ शूट करना, ऐसे बैठ के एक जगह पे, कि आपके पास टॉपिक्स कुछ होते नहीं हैं। एक सेकंड रुक जा भाई। ओ भाई मैंने पॉज इसीलिए लिया था क्योंकि टंकी का पानी भर गया था, मैं छत पर बैठा हूँ तो, और यहीं बैठ के वीडियो अक्सर बनाते रहता हूँ। गर्मी का मौसम है भाई, बहुत ज़्यादा हालत टाइट है, और पता नहीं साले मुँह चुट बढ़ गया मेरा। चलो यही बातें थी यार भाई, फट के आत्मा आएगी भाई, या किसी के लिए भी आसान, किसी ऐसा नहीं कह रहा कि यही चीज़ हार्ड है, बाकी जो भी अपना करियर कोई भी चूज़ करता है वो उसके लिए वो चीज़ मुश्किल है, और मेरे लिए ये चीज़ मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है सब कुछ वर्थ इट लगता है। बात सही बात है, अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको लगता है कि हाँ ये सब जायज़ है, तो भाई उस चीज़ को करो, भले ही उसमें कितनी तकलीफ़ क्यों ना हो, उस चीज़ को ही करो, और ज़्यादा सोचोगे ही, और भाई आपका माइंड ऐसा विकसित ही हुआ है कि आपको थॉट्स वगैरह आते ही रहेंगे, आप पे खुद पे थॉट्स आएंगे, किसी और पे थॉट्स आएंगे, और मेरी तो और स्टेजेस बाकी है भाई, मेरी हालत फटना बाकी है, एक तो फट के हाथ में आ ही गया और आगे शायद से। अभी फ़िलहाल मैं जैसे करके कर ले रहा हूँ, अभी तो मैंने क्रिटिसिज्म भी नहीं सुना किसी से, गाली नहीं सुना है किसी से, कोई मुझे हेट कमेंट नहीं किया है किसी, मतलब कोई सामने से मैंने किसी से सुना नहीं है, तो मैं अच्छे तरीके से अभी कर ले रहा हूँ, लेकिन आगे भी मेरी फटने वाली है मेरे, पर जो होगा देखा जाएगा। सोचना मत किसी भी चीज़ के लिए, देखा जाएगा, फेस कर लेंगे। चलो अभी के लिए तो इतना ही, चलो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल, गुड बाय।